नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। गौरव पांधी ने अपना विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गौरव पांधी के ट्वीट को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी और अब ट्वीट को डिलीट कर दिया है। गौरव पांधी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। बीजेपी ने किए थे राहुल गांधी से सवाल, वाजपेयी पर कांग्रेस नेता ने बयान वापस ले लिया है, अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया है। तो वाजपेयी पर कांग्रेस नेता ने अपना जो ट्वीट था वो वापस ले लिया, उसको डिलीट कर दिया है। गौरव पांधी ने अपना विवादित ट्वीट हटा दिया है। तो पांधी के ट्वीट को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी और उसके बाद गौरव पांधी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। राहुल गांधी के सदैव अटल जाने पर बीजेपी ने कहा है कि गौरव पांधी ने ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन यह काफी नहीं है। तो राहुल गांधी के सदैव अटल जाने पर बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि गौरव पांधी के जो उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया है वो इनफ नहीं है, वो उसके अलावा कांग्रेस को उन्हें बर्खास्त भी करना चाहिए। राहुल गांधी के सदैव अटल जाने पर बीजेपी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, बर्खास्त किया जाना चाहिए गौरव। तो बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है कांग्रेस से और कहा है कि सिर्फ ट्वीट डिलीट करके काम नहीं चलेगा। गौरव पांधी के जो उन्होंने बयान दिया था, जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसके डिलीट होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आज राहुल गांधी देश के तमाम महापुरुषों की समाधि स्थल पर पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का कल जन्मदिन था। राहुल गांधी आज पहुंचे थे समाधि स्थल पर। सदैव अटल पर जाकर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, उनको पुष्प अर्पित किए। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया कि एक तरफ आपके नेता विवादित बयान देते हैं और एक तरफ जो आपके स्टार प्रचारक हैं, जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाते हैं, वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पार्टी को गौरव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दिल में सद्भावना है, वो प्यार बांटना चाहते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद वो आज सुबह राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, तमाम समाधि स्थलों पर गए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता, उनसे समझते हैं इसके मायने क्या। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, आज राहुल जी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, हालांकि राजघाट भी गए, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अटल जी के समाधि स्थल पर पहुंचना। क्या संदेश है, क्या मैसेज है? देखिए, श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की थी, लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास चलकर 2800 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र भारत जोड़ो यात्रा का तय कर श्री राहुल गांधी जी इस संदेश के साथ 108वें दिन भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे, जो उन्होंने लाल किले से बहुत स्पष्ट किया कि वो किसी भी नफ़रत के बाज़ार में प्यार बांटना चाहते हैं। उनके दिल में सद्भावना है, वो सभी समाज, सभी तरह के लोगों के प्रति वो जो सद्भावना का संदेश है, नफ़रत हटाओ और सद्भावना लाओ, शांति और अमन का संदेश है। और उनका संदेश बहुत व्यापक है, उसमें संकीर्णता नहीं है। वो उन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर भी पहुंचे, जिन्होंने अपनी ही गुजरात सरकार को, प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात सरकार को राजधर्म निभाने का बहुत स्पष्ट संदेश दिया था कि राजधर्म निभाना चाहिए। तो ऐसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी महापुरुष हैं और उनके इस समाधि स्थल पर श्री राहुल गांधी जी ने आकर उन्हें पुष्पांजलि कर ये स्पष्ट किया है कि वो किसी भी नफ़रत के, किसी भी हिंसा के, किसी भी कट्टरवाद के खिलाफ उनका संदेश है, व्यापक है, बड़ा है, बड़ी सोच के साथ है, बड़े दिल के साथ है और वो संदेश छोटा नहीं है। वो किसी भी तरह के
अच्छी चीज़ों के लिए, वो किसी भी तरह की सद्भावना के लिए जाकर देने वाला संदेश है। और श्री राहुल गांधी जी इसी सद्भावना मिशन के तहत आज यहाँ पहुँचे और अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की। नहीं, देखिए, ये जानकारी हमारे मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अखिल भारतीय नेता हमारे प्रभारी श्री जयराम रमेश जी के ट्वीट से जो आपने कहा है, जिसको आप बोधित कर रहे हैं, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि व्यापक जानकारी तो श्री जयराम रमेश जी ही इस विषय में दे पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है और ऐसा करने से किसी भी एजेंसी या सिस्टम को बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए। कैमरामैन राम नरेश के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। फिर विवादों में आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में कश्मीरी छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है। कश्मीरी छात्रों ने सैनिटरी गेट पर प्रदर्शन किया, कानूनी कार्रवाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। तो फिर विवादों में आ गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में कश्मीरी छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है। कश्मीरी छात्रों ने सैनिटरी गेट पर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिर से एक बार विवाद सामने आया है। कानूनी कार्रवाई को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो विवादों में आ गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तमाम तरीके के विवाद सामने आते रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब कश्मीरी छात्रों की पिटाई का मामला जो है वो सामने आया है। तो कानूनी कार्रवाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। फिर विवादों में आ गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर विवादों में आ गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कश्मीरी छात्रों ने सैनिटरी गेट पर प्रदर्शन किया था। कश्मीरी छात्रों की पिटाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आफताब को सीएफएसएल लेकर पहुंची सीबीआई। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएफएसएल लेकर पहुंची है सीबीआई। आरोपी आफताब को लेकर पुलिस पहुंच गई है। आफताब का वॉइस सैंपल आज रिकॉर्ड होगा सीबीआई के हेडक्वार्टर में। पुलिस को श्रद्धा आफताब के झगड़े का ऑडियो मिला है और ऑडियो में आफताब श्रद्धा से झगड़ा कर रहा है। इसी को लेकर वॉइस सैंपल लिया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर पहुंची है और यहां पर वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया जाएगा। नार्को टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। फॉरेंसिक जांच से यह भी साबित हो चुका है कि आफताब के घर में जो खून के धब्बे मिले थे वो भी श्रद्धा के ही थे। लेकिन आफताब ने श्रद्धा को कई वॉइस एसएमएस भेजे थे, वॉइस चैट भी थी। उसके लिए जरूरी है कि वॉइस सैंपल लिया जाए आफताब का, यह साबित करने के लिए कि वो आवाज आफताब की ही थी। इसलिए वॉइस सैंपल को रिकॉर्ड किया जाएगा आफताब तिहाड़ जेल में बंद है, वहां से पुलिस उसको लेकर आई है और अब उसका वॉइस सैंपल जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आफताब का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे विदेश मंत्री। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे। G20 समिट को लेकर एस जयशंकर ये बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक होगी। G20 समिट को लेकर एस जयशंकर ये बैठक करने वाले हैं। इस मीडिया प्रभारी भी उसमें शामिल होंगे। मोर्चे के मीडिया प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ विदेश मंत्री की अहम बैठक होने वाली है और ये अहम बैठक होने वाली है G20 समिट को लेकर, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मीडिया प्रभारियों के साथ भी, मीडिया प्रभारी जो है वो भी बैठक में शामिल होंगे। तो G20 समिट को लेकर एस जयशंकर विदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को G20 समिट की मेजबानी करनी है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और उसको लेकर कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, कई शहरों में कार्यक्रम रखे गए हैं। तो उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। इस बीच ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। जो मीडिया प्रभारी होंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे। G20 समिट को लेकर एस जयशंकर की बैठक बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से यह खबर है। दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज नामांकन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेयर पद के लिए और डिप्टी मेयर पद के लिए आज नामांकन होगा। आप उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में नामांकन दाखिल किया जाएगा। मेयर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद आज नामांकन करने जा रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो मेयर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद जो हैं वो आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज नामांकन है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी एमसीडी चुनाव में। बात अब अमृतसर की करते हैं। अमृतसर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने ड्रोन, 10 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए तस्कर पिछले 3 साल से पड़ोसी राज्यों में तस्करी कर रहे थे। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण नेटवर्क की भी पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता यहां पे लगी है। यह आप देख सकते हैं, ड्रोन के साथ 10 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण नेटवर्क की भी पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ड्रोन के साथ 10 किलो हेरोइन भी बरामद हुई है। थाना सिटी गुरदासपुर के बाहर उस समय भारी हंगामा हो गया जब गुरदासपुर से कांग्रेसी विधायक बरिंदर मीत सिंह पहाड़ा ने अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरना दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि थाना सिटी गुरदासपुर के प्रभारी गुरमीत सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जबकि वे इन मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर उनका राजीनामा करवाने की बात कर रहे थे। थाने के बाहर धरने पर बैठे विधायक पहाड़ा ने बताया कि पम्मी नाम का उनका कांग्रेसी वर्कर है जिसका अपने ही इलाके में एक अन्य परिवार के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन उस परिवार की एक महिला ने उनके वर्कर पर बदसलूकी का गलत आरोप लगाया है। तो धरने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुरदासपुर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, गुरदासपुर थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पे कि कांग्रेस समर्थक इकट्ठा हुए थे और बाहर धरना दे रहे थे। विधायक ने समर्थकों के साथ धरना दे दिया। ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਦਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਪਾੜਾ ਜੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਬੂਗਾ ਤੇ ਪਾੜਾ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕ। ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆ ਪੰਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ अपना बयान लिखाउण, उस दौरान ही इन्हां दी तलखी हुई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आपराधिक घटनाओं में सजा काटने के बाद भी जुर्माना राशि जमा नहीं कर पाने के कारण सजा काट रहे 5 कैदियों को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जेल से रिहा कर दिया गया। बीजेपी नेता ने जुर्माने की रकम जमा करके कैदियों की रिहाई करवाई। इस दौरान कैदियों को भविष्य में अपराध नहीं करने और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन यापन करने को कहा गया है। तो अटल जयंती पर 5 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। उनको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए भी कहा गया। बीजेपी नेता ने 5 कैदियों की रिहाई कराई। जुर्माना नहीं देने के कारण ये जेल में बंद थे। अटल जयंती पर इन 5 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा की खबर आपको बताते हैं। कोरोना वायरस के पहले पॉजिटिव केस की पुष्टि हो गई है। जी हां, और ये केस आगरा से आया है। संक्रमित युवक में कोविड के लक्षण दिखने के बाद प्राइवेट पैथोलॉजी में उसका टेस्ट कराया गया था। बताया जा रहा है कि ये युवक 2 दिन पहले चीन से लौटा था। अब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित व्यक्ति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो आगरा में एक शख्स
कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसके सैंपल को अब जीनोम टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। तो आगरा में एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भेजा जा चुका है। यूपी के हाथरस में घना कोहरा छाया रहा। वहीं कोहरे के कारण जनजीवन काफी प्रभावित होता नजर आया। बता दें कि नेशनल हाईवे पर कोहरे का असर देखने को मिला। साथ ही घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी देखी गई। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। तो गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। हाथरस यूपी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह घना कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। गाड़ियों की आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और 274 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। देश के अलग अलग शहरों से दिल्ली आने वाली गाड़ियां अपने निर्धारित समय से लेट हैं। रेलवे के मुताबिक 28 गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से विशेष रूप से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कड़ाके की ठंड और कोहरा मुसीबत बन रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा में कुछ कह रहे, सीधे आपको मालिए चलते हैं। के हिसाब से ठीक नहीं है। ये सदन नायब सूबेदार सरबजीत पाल सिंह, गांव छापर, जिला जींद तथा हवलदार शमशेर सिंह, गांव हाट, जिला जींद के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। ये सदन राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव की माता श्रीमती कृष्णा देवी के दुखद निधन पर शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन विधायक श्री नयनपाल रावत की बहन श्रीमती संतोष देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सिक्किम सड़क हादसे में जान गंवाने वाले वीर जवान। ये सदन 23 दिसंबर 2022 को सिक्किम के जेमा में सेना का ट्रक खाई में गिरने से 16 जवानों के हुए दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन इस दुर्घटना में शहीद हुए हरियाणा के हवलदार अरविंद कुमार, गांव झुझुकला, जिला चरखी दादरी, लांस नायक सोमवीर सिंह, गांव संदोल, जिला हिसार, सिपाही विकास कुमार, गांव पीली मंदोरी, जिला फतेहाबाद के अतिरिक्त सूबेदार गुम्मन सिंह, नायब सूबेदार चंदन कुमार मिश्रा, नायब सूबेदार ओमकार सिंह, हवलदार चरण सिंह, हवलदार गोपीनाथ माकुर, नायक रविंद्र सिंह थापा, नायक बैसाख एस, नायक प्रमोद सिंह, नायक श्याम सिंह यादव, नायक लोकेश कुमार, लांस नायक भूपेंद्र सिंह, लांस नायक मनोज कुमार तथा सिपाही सुखाराम के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो इस खास पेशकश में इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।